गाइस आप लोग ना मास्टरबेशन कर सकते हो, लेकिन ओनली इफ आप पॉर्न नहीं देखते हो। घंटा मेरा ना पॉर्न देखना सही है ना मास्टरबेशन सही है भाई। एंड मैं अगर तुमको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब भी मैं सीमेन रिटेंशन करता हूं, वेन एवर आई एम ऑन सीमेन रिटेंशन और नो फैप, जो भी चीज तुम कहते हो, तो ये पता है अंदर से एक अर्ज आती है ना कि दुनिया हमको एक्सप्लोर करनी है। ये भी चीज तुम्हारे साथ होती होगी कि जब भी तुम 7 से 8वें दिन पे होते हो नो फैप के, एंड यू फील लाइक कि कुछ अंदर से ऐसा लगता है ना कि कुछ करना है यार, जी मिचलाता है, मतलब घर में बैठा नहीं जाता है। ये अर्ज होती है ताकि तुम जाओ बाहर एंड बात करो लड़कियों से। ये हमारा दिमाग कहता है हमको कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, तो जाओ तुम बाहर एक्सप्लोर कर लो, लड़कियों से बात करो। एंड जब भी तुम ये एनर्जी के साथ जाओगे ना बाहर, तो यू विल फील कि तुम्हारी जो कन्वर्सेशन है लड़कियों से वो नेचुरली भाई अच्छी हो रही है, स्मूथ बटरली हो रही है। तुमने कोई पिकअप लाइन नहीं भी सीखी है तो वहां पे तुम इंस्टेंटली तुम्हारा दिमाग चल रहा है एंड तुम जो बात करना चाहते हो वो कर पा रहे हो खुल के एंड स्मूथली हो रही है। ये चीज मैंने देखी कि जब भी मैं नो फैप पे होता हूँ एंड मैं जब बात करता हूँ किसी लड़की से तो बहुत ही स्मूथ कन्वर्सेशन जाती है। एंड उसके अलावा भी अगर मैं ये चीज देखूं तो भाई मास्टरबेशन इज नॉट सेफ, क्योंकि जब तुम अपनी जो वाली एनर्जी है ना उसको ड्रेन कर देते हो तो सीधे सीधे तुम अपने बॉल्स का कैस्ट्रेशन कर रहे हो। लाइक भगवान ने तुमको ये एनर्जी दी है ताकि तुम जाके बाहर बात करो लड़कियों से, दूसरे अपोजिट जेंडर से फ्लर्ट करो, एंड ये तुम खो देते हो घर में बैठे बैठे सड़ रहे हो। एंड ये कोई चीज नहीं बता रहा, सब लोग कह रहे भाई लड़कियों से बात करना गलत बात है, ये है वो है, नहीं भाई इतना प्रोपोगेंडा फैला रखा है ना इन लोगों ने। लाइक ऐसे मैंने कॉलेज अभी एक दोस्त से सुनने में आया कि उसके कॉलेज में अलाउड नहीं है, फाइन लग जाता है लड़कियों से बात करने में, अपोजिट जेंडर से बात करने में। व्हाट द हेल इज दिस मैन? ये सोसाइटी है भाई, कक मेंटेलिटी बना दे रही है हम लोगों को कि भाई और कोई चाह रहे नहीं है, तुम भाई मुट्ठी मारते रह जाओ। एंड अगर मैं तुमको सॉल्यूशन दूं इस चीज का तो वो है कि भाई तुम पॉर्न देखना छोड़ दो। क्योंकि अगर हम इस दोनों चीज़ों का वेइंग करें ना, मास्टरबेशन का एंड कॉर्न देखने का, तो इसमें से जो ज़्यादा भारी चीज़ है वो है कॉर्न देखना। क्योंकि इससे दो बड़ी साइड इफेक्ट होते हैं जो कि मेरे साथ, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बंदे से तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कक मेंटालिटी बन जाती है। जब तुम कॉर्न में देखते हो दो लोगों को होते हुए तो तुम्हारा रियल में मन नहीं करता करने का, ये करने का तुम्हारा मन नहीं है। तुम्हारा मन है कि दो लोगों को मैं ये करते हुए देखूंगा एंड मैं देखूंगा और हिलाऊंगा। कक मेंटालिटी इसको हम लोग कहते हैं। एंड ये तुमने अभी देखा होगा लेटेस्ट केस लैरी वील का, जो कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है और कॉर्न एडिक्ट भी है बहुत बड़ा। एंड वो अपनी बीवी को कहता है कि भाई तुम दूसरे बंदे के साथ करो एंड मैं देखूंगा इस चीज़ को, उसमें मजा आएगी मेरे को एंड मैं हिलाऊंगा। ये चाहते हो तुम कि भाई आगे चल के ये हो तुम्हारे साथ। दूसरी चीज़ ये ना हो तुम्हारे साथ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो दूसरी चीज़ होती पॉर्न इंड्यूस ईडी, लाइक खड़ा होना ही बंद हो जाता है। एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं पहली बार करा था एक लड़की के साथ, ठीक है, तो मेरा खड़ा ही नहीं हुआ भाई। एंड शी वॉज सो एम्बेरस्ड एंड आई वॉज ऑल्सो सो एम्बेरसमेंट कि मेरा खड़ा ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे मेरे को बोला कि यार तुम्हारा खड़ा ही नहीं हो रहा, करोगे क्या तुम? एंड उस दिन इतनी एम्बेरसमेंट फील हुई थी एंड मेरे को पता था कि पॉन देखने की वजह से हुआ है चीज़। क्योंकि पॉन में जिस एंगल से हम लोग देखते हैं ना कि वो लोग कर रहे हैं, वो एंगल रियल लाइफ में नहीं आ पाता है वैसे, जब तुम बिस्तरे पे कर रहे हो ये चीज़। तो वाला जब एंगल नहीं आता तो तुम्हारा जो दिमाग है वो सड्यूस ही नहीं हो पाता, वो खुशी नहीं हो पाता भाई। उसके अंदर जो फायर होते हैं ना हॉर्मोन्स, वो होते ही नहीं है, तो ट्रिगर ही नहीं हो पाता है, तो भाई वो डाउन का डाउन रह जाता है तुम्हारा सामान। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, तो इसलिए तुमको पॉन देखना छोड़ना है। जिसकी वजह से जब मैं फिर बता रहा हूँ 2 महीने तक मैंने नहीं देखा पॉन, एंड उसके बाद फिर से जब मैंने करा तो भाई रॉक हार्ड इरेक्शन आ रहे थे एंड टाइमिंग भी मेरी बढ़ी। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो एंड तुम्हारी टाइमिंग अच्छी रहे, रॉक हार्ड इरेक्शन है, तो उसके लिए तुमको पॉन देखना छोड़ना ही है। छोड़ दो भाई कंप्लीटली। एंड इससे तुम्हारा मुठ मारने की जो अर्जेस है ना वो भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। लाइक मैं अगर तुमको बताऊं मैंने कैसे 8 महीने की स्त्री कभी बनाई है, मेंटेन करी है, वो इसी वजह से क्योंकि उससे पहले से मैंने पॉन देखना छोड़ दिया था बहुत पहले से। उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर ये चॉइस आ गई कि मेरा मन अगर है तो मैं मारूंगा मुठ, और अगर नहीं मन है तो मैं नहीं मारूंगा। एंड ये वाली जो चॉइस है बहुत सारे लोगों से छिन जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा वो हॉर्नी हो जाते हैं ना पॉन देखे। लाइक नेचुरली अगर पॉन ना देखे तो इतना वो हॉर्नी ना हो, पर क्योंकि पॉन देखते इसकी वजह से 6-7 बार लौंडे हॉर्नी होके भाई इतनी बार अपने उसकी, एक तो गलत तरीके से मारते भी हैं मुठ। इतनी टाइट कौन ग्रिप पकड़ता है भाई, डेथ ग्रिप बोलते हैं इसको। इतनी नर्व डैमेज होती है, डिसेंसिटाइज होता है वहां का एरिया। तो ये सब तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुमको पॉन देखना पहले छोड़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा मुठ मारना भी छूट जाएगा एंड छोड़ना है दोनों चीज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेहनत करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो। एंड एक चीज अगर मैं तुमको बोनस पॉइंट ये बताऊं ना, तो जब तुम गोल पे काम करते हो ना, गोल तुम्हारा क्या होना चाहिए? पैसे कमाने पे ध्यान देना, एक स्किल पकड़ो एंड उस पर काम करते रहो। तो वो जब तुम करते हो तो भाई सारी चीजें अपने आप हो जाती है। लाइक मैं अगर तुमको बताऊं तो मैं, मेरी जो वाली चीज़ है ना कि पॉन देखना छोड़ना है भाई, डोपामिन डिटॉक्स करना है, ये सब करना है, ये अपने आप नेचुरली होने लगा जब मैंने गोल पे काम मैंने करना चालू किया।
किस पे? कंटेंट क्रिएशन। मैंने जब चालू किया तो भाई अपने आप सब हो गया। इसीलिए कहते हैं भाई कि मर्द के जीवन में अगर पर्पस नहीं है तो भाई मर्द फिर है ही नहीं मर्द, ना मर्द है। तो भाई पर्पस लाओ अपने जीवन में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाने पर ध्यान दो।